आप देखें नजर 24। आज हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी, झारखंड के जन जन नेता सूर्य सिंह बेसरा जी, जो आसू पार्टी का संस्थापक और झारखंड पीपुल्स पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक भी हैं, वो हमारे साथ आज है। आज इनसे पूछते हैं कि सर 2024 का जो विधानसभा चुनाव जो है, इस चुनाव में आपकी पार्टी जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी, ये कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और किस जगह पे आप हैं? झारखंड में दो फ्रंट है, एक एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन। अब इस जगह पे आप तीसरा फ्रंट में हैं कि कहीं और फ्रंट में हैं? बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। आपके नज़र में नज़र टीवी चैनल है और हमारी नज़रिया क्या है, ये हम आपके चैनल के थ्रू बताना चाहेंगे यहाँ की जनमानस को। हम ना तो सत्ता पक्ष के होंगे और ना तो विपक्ष के साथ होंगे, हम तीसरा पक्ष के होंगे। हम बदलाव चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं और विकल्प की राजनीति के लिए एकमात्र विकल्प है कि बिरसा का संकल्प और बेसरा ही विकल्प। बिरसा का संकल्प और बेसरा का विकल्प। विकल्प माने राजनीति। झारखंड में नेतृत्व का घोर अभाव है। यहाँ ना तो नियत है पार्टी की और ना तो कोई ठीक ढंग का समझदार वाला कोई नेता है, ना नियत है ना नीति है। तथाकथित नेता मिलेंगे लेकिन दूरदर्शिता, पारदर्शिता आज तक नीति नहीं बना। 24 वर्षों के अंदर में कुल मिलाकर 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुकी है, 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और तो और 12वां मुख्यमंत्री भी बन चुका है। यानी परिवर्तन के नाम पर केवल नेतृत्व परिवर्तन हुआ, चुनाव के नाम पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में नहीं हुई। आलम यह है कि इन 24 वर्षों के अंदर में जो युवा झारखंड है, ये बिल्कुल लूट चुका है। ये जिस दहलीज पे खड़ा है, सचमुच में लड़खड़ा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है। झारखंड वो धनी झारखंड है कि जहां खोदोगे वहीं खनिज और जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। पहले बिहार में था कि भ्रष्टाचार का पर्याय बिहार बन चुका था। बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहती है, लेकिन 24 वर्षों के अंदर में झारखंड में भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला। यहाँ पे वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये महागठबंधन है, लेकिन दरअसल नाम का महागठबंधन है, ये महाठगबंधन है। आरजेडी बिहार देश का पार्टी है, जिसका नेता लालू यादव चारा घोटाले में 950 करोड़ चारा घोटाला में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 5 साल करके सजा, 25 साल सजा हो चुका है। उसकी जिंदगी बर्बाद राजनीति का। ये जेल में था, अभी बेल में है। और उनके साथ गठबंधन करना, जो मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, उसके प्रतिवाद में रिश्वत और परिषद ऑफर किया था सूर्य सिंह बेसरा को, और मैं 5 साल का विधायक 1 साल 5 महीना में मैंने कुर्सी को लात मारा और उन्होंने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, कि विधानसभा में विरोध करते हुए मैं अपने विधायक का पद से इस्तीफा देने वाला। शायद झारखंड आंदोलन के 50 वर्ष का किसी भी ऐतिहासिक पन्ने में सूर्य सिंह बेसरा जैसा त्याग देने वाला विधायक नहीं मिलेगा। मैं हार गया ऐसा विधायक नहीं, त्याग दिया, झारखंड के लिए त्याग कुर्बान दिया। तो एक तो ये हो गया। तो ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। काहे? शिबू सोरेन रिश्वतकांड का दागी है। उनका बेटा हेमंत सोरेन माइनिंग का, जमीन का घोटाला में अभी जेल के सलाखों में है। अभी उनके घटक दल कांग्रेस का आलमगीर आलम, जिसके वहां 35 करोड़ रुपया मिला छापामारी ईडी के द्वारा, और वो पकड़ा गया, वो जेल के सलाखों में है। और अब क्या है ना, वो अभी उनकी गद्दी भी चली गई। तो ये गठबंधन कैसे कहेंगे हम? लालू यादव जैसे चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो आरजेडी, और कांग्रेस जैसे नेता जो है भ्रष्टाचार में जेल में गया हो,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है बाप भी दागी बेटा भी दागी। तो ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन। और जहां तक सवाल है बीजेपी का गठबंधन, बीजेपी गठबंधन में जो कुल्हाड़ी होता है ना, उसमें कोई डंडी घुसा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी झारखंडियों को वो काटने के लिए कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी का भूगोल में वो डंडी बन के सुदेश महतो आईसी पार्टी का घुसा हुआ है। बिना भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंडी का जड़ मूल को काटने का राजनीति करता है तो उस कुल्हाड़ी में डंडी बन के सुदेश महतो घुसा है, तो बी टीम के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी 17 साल तक राज किया है। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, दूसरा मुख्यमंत्री 3 बार अर्जुन मुंडा, उसके बाद जो है ना फिर मुख्यमंत्री बना आपका मिली जुली सरकार बनी, शिबू सोरेन जब 3 बार मुख्यमंत्री, तो वहां पे जो है बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हुआ। और उसके बाद जो है ना रघुवर दास 5 साल का है। तो कौन कहता है पक्ष कौन है विपक्ष कौन है? अरे भाई शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना तो बीजेपी के गठबंधन से, समर्थन से, और अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर बना बीजेपी से, तो जेएमएम के गठबंधन से समर्थन। तो आज बोला वो पक्ष है विपक्ष है, ये पक्ष विपक्ष एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, तो ये चोर चोर मौसेरा भाई को 2024 में बाय बाय कर रहे हैं लोग। झारखंड पीपुल्स पार्टी और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का पॉलिटिकल विंग्स है। जिस तरह जेपी आंदोलन किया था 74 में, उसी तरह जेपीपी पार्टी उसको जो है ना 2024 में बदलाव कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी घोषणा पत्र, आज हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी अनिल कुमार भगत जी को हम लोग मनोनीत किया, और उसके साथ राष्ट्र मैंने केंद्रीय उपाध्यक्ष के नाम से जो है सुनील कुमार ठाकुर को हम लोगों ने मनोनीत किया। केंद्रीय प्रवक्ता जो है ना ये माधवेंद्र मेहता जी को मनोनीत हुआ आज मीटिंग में, और केंद्रीय सचिव के रूप में देवी दयाल मुंडा और जो है अशोक कुमार अग्रवाल को हम लोगों ने केंद्रीय सचिव के रूप में हम लोग मनोनीत किया। तो इस तरह से आंशिक पुनर्गठन हुआ है। आने वाला दिन में हम लोग जो स्टूडेंट है उसको ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का कमांड देंगे। स्कूल में बनेगा, कॉलेज में बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, जिला लेवल। कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा? 81 सीट में। 81 सीट में इसलिए लड़ेंगे कि रिजर्व सीट आदिवासी के लिए 28 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 10 ठो सीट हम लोग उनको चयनित किया है, महिलाओं को हम लोग देंगे 10 ठो। जो यहाँ रिजर्व सीट के अंदर में नहीं है, आरक्षण के दायरे में नहीं है, और यहाँ के लोग बसिंदा हो गया है, ऐसे जनरल सीट पे भी हम 10 आदमी को मेरिट बेसिस में लोगों को लाएंगे। ये जो यहाँ भेदभाव हो रहा है, कौन भीतरी कौन बाहरी, भीतरी बाहरी में राजनीति नहीं है। जब कभी चुनाव लड़िएगा ना भीतरी बाहरी, आपका पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। आप किसी को हिंदू मुसलमान में लड़ा नहीं सकते हो, किसी को बोलेगा भगाओ ये बाहरी है बिहारी है, आप नहीं बोल सकते। यह भेदभाव नहीं चलेगा, सबका किसी का दिल में घाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। झारखंड में कोई गैर नहीं, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों को खैर नहीं। ये स्लोगन चलेगा कि जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, आदिवासी मूलवासी खाता खुतियान सारा चीज। स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, ये सवाल है। नियोजन नीति क्यों नहीं बना, ये सवाल है। आरक्षण नीति नहीं बना, ये सवाल है। सीएनटेट क्यों लागू नहीं हुआ, ये सवाल है। पेशा कानून लागू नहीं हुआ, ये सवाल है। समता जजमेंट लागू नहीं, ये सवाल है। फॉरेस्ट कानून 2006 क्यों लागू, सवाल है। कुछ नहीं हुआ, केवल यहां पर मूल्यों की राजनीति नहीं हुई, मुद्दा की राजनीति नहीं हुई। यहां अगर राजनीति हुई तो पैसा की, मुद्रा का राजनीति हुआ, मदिरा का राजनीति हुआ, मूल्यों की राजनीति नहीं, नैतिकता का राजनीति नहीं हुआ। ये तमाम चीज बदलाव और परिवर्तन, इसीलिए बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। जेपी आंदोलन के तर्ज पर हम लोग परिवर्तन का हम लोग चुनाव लड़ेंगे।